एक और डर कहीं ना कहीं लॉकडाउन का लगने लग गया है, क्योंकि आपने खुद बताया कि इंग्लैंड में कई जगहों पर या ब्रिटेन में कई जगहों पर लॉकडाउन लगाना पड़ा और कई देश अब लॉकडाउन की तरफ, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में भी आप देख लीजिए, कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन अभी भी लगाया हुआ है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है फिर से एक बार। तो क्या माने कि ये जिस तरह से नए स्ट्रेन के बारे में खबरें आ रही हैं या जिस तरह से कोरोना के एक बार फिर से फैलने की बात सामने आ रही है, एक बार फिर से क्या देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है? अभी मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर हम हमारे केसेस की तरफ नजर डालें तो हमारे केसेस इतने ज्यादा नहीं हैं और दिन भर दिन हम कम हो रहे हैं, हमारी रिकवरी रेट भी कम हो रही है। तो अभी ऐसी कोई स्थिति लग नहीं रही कि हमें घबराने की बात है या हमारे को ऐसे लगे कि हमारे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं, हम उस लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें सतर्क रहना है, हमें अपने एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, सर्वेलेंस और टेस्टिंग पूरी जोरों से रखनी है और लोगों को अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क लगाना है, क्राउड अवॉइड करें और 2 गज की दूरी रखें, हाथ अपने रेगुलरली धोएं, वो पूरी तरह से अब करने की जरूरत है। अगर हम ये कुछ दिन कर पाएंगे तो वैक्सीन भी आ जाएगी और इस जो नया स्ट्रेन आया है इससे हम काफी हद तक राहत पा पाएंगे। लेकिन सर देखिए, देश इस वक्त आपको सुन रहा है और नए स्ट्रेन को लेकर देश के लोगों में बड़ा डर है, एक दहशत टाइप की है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताइए कि वो इस वक्त उनके डर को दूर करने के लिए, संशय को दूर करें आप। इसीलिए हम आपसे इसमें लाइव बात करें टेलीविजन पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चीन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि उसने कोरोना वायरस को दुनिया के बारे में बताने में दुनिया को बहुत देरी की और शायद इसलिए दुनिया उसकी चपेट में इतनी ज्यादा आई। अगर वक्त रहते बताता तो शायद इस तरह वायरस नहीं फैलता। क्या ये जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में हमें वक्त रहते पता चल गया है या ये हम माने कि हो सकता है वैसी कहानी फिर से दोहराने को मिले, क्योंकि कई देशों में यह स्ट्रेन पहुंच चुका है ब्रिटेन से निकलकर? बिल्कुल, तो ये जो स्ट्रेन है ये ब्रिटेन में 20 सितंबर को उन्होंने देखा था और ये हमें समझना चाहिए कि तब जैसे म्यूटेशन हम और स्ट्रेन में देखते हैं तो ये वाला भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इससे पहले भी कई और म्यूटेशन इस कोरोना वायरस में हो चुके हैं, उसमें लिटरेचर भी आ चुका है। कुछ महीने पहले एक दफा ये भी खबर फैली थी कि स्पेन में म्यूटेशन हुआ है और उससे बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में जब लोगों ने डेटा एनालाइज किया तो ये देखा कि वहां पे टूरिस्ट ज्यादा आए थे और उसके कारण केसेस बढ़े थे। कोई नया जो स्ट्रेन नया वहां पे था उसके कारण नहीं हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि अभी इतने घबराने वाली बात नहीं है। ये जो ऑब्जर्वेशन साउथ ईस्ट इंग्लैंड में हुई है उसमें उन्होंने डेटा यही देखा है कि जैसे जैसे वहां पे उनके केसेस बढ़े हैं वहां पे नया स्ट्रेन भी उन्होंने पाया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्रिसमस सीजन है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसके कारण भी वहां केसेस बढ़ रहे हैं। और यूरोप में भी यही हो रहा है कि क्योंकि केसेस एकदम बढ़ गए हैं, क्योंकि वहां पे भी अब उनका फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, जैसे हमारे यहाँ दुशहरा दिवाली में हुआ था। तो अभी हमें और डेटा चाहिए कि ये कहने के लिए, लेकिन जो आपने तारीख बताई उससे तो 2 महीने ज्यादा करीब ज्यादा हो चुके हैं। सतर्क रहना चाहिए। आपने कहा 20 सितंबर, आज हम बात कर रहे हैं करीब 2 महीने बाद। तो उन 2 महीनों के दौरान तो ब्रिटेन से लोग पता नहीं कहां कहां चले हो गए होंगे। एक स्टडी है कि दिल्ली में भी करीब 7000 लोग आए हैं, फिर तो ये पता नहीं कहां कहां चला गया होगा स्ट्रेन, और भारत में भी होगा। जब हम 20 सितंबर की बात कर रहे हैं तब केसेस बहुत कम थे। ये एक्चुअली तब उनके केसेस के नंबर बहुत कम था। ज्यादा डोमिनेंट स्ट्रेन जो था, जो हम कह रहे हैं, वो पुराना वाला स्ट्रेन था। तब उन्होंने कुछ लोगों में ये स्ट्रेन पाया था और उनको ऐसा लगा नहीं था कि ये स्ट्रेन डोमिनेंट स्ट्रेन हो जाएगा। जब उन्होंने अपना डेटा अब दिसंबर में देखा और देखा कि केसेस जैसे बढ़ रहे हैं कुछ एरियाज में, कैंट एरिया में जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में है, वहां का जब डेटा देखा और वहां का डेटा इस स्ट्रेन के साथ कोरिलेट किया तो उनको लगा कि ये जो केसेस यहाँ पे बढ़े हैं इस स्ट्रेन के कारण है। इसलिए उन्होंने सारी दुनिया को सतर्क किया कि हमने ये पाया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले केसेस जो थे वो पुराने स्ट्रेन के कारण ही देखे जा रहे थे, ये वाला जो स्ट्रेन इतना डोमिनेंट नहीं था। तो ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। सितंबर में तो कोई उनकी तरफ से कह ही नहीं सकता था कि ये वाला स्ट्रेन जो है ये इतना ज्यादा फैलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।